तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमले के बाद इजराइल बार बार इस हमले के लिए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले वजीर आजम एंथनी अल्बनीज को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि एंथनी अल्बनीज कह रहे हैं कि उनका मुल्क कभी भी बंटवारा और नफरत के आगे नहीं झुकेगा। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को यहूदियों के खिलाफ नफरत रोकने में नाकाम ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल्बनीज अभी भी मजबूती के साथ फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जबरन ईरान को खींचने की कोशिश शुरू हो गई है। जब से खबर सुनने को मिला है कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर होने वाले हमले के पीछे दाइश के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ही इजराइल अपने पैतरे बदल रहा है, क्योंकि जब फिलिस्तीनियों से इसका लिंक जुड़ता नजर नहीं आ रहा, तब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी इजरायली मीडिया इस पूरे मामले को ईरान से जोड़कर पेश कर रही है, ताकि इस मामले में ईरान को शामिल किया जा सके। इजराइल इसी बहाने ईरान पर फिर से हमले का एक मौका तलाश रहा है। इजराइल की पूरी तरह से यही मंशा है कि कोई तो ऐसा जुगाड़ तलाश लिया जाए, कोई तो ऐसा हिकमत, कोई तो ऐसी प्लानिंग बन जाए जिसके जरिए सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में जंग शुरू हो जाए और बीच में ताली बजाता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू आराम से बर्फ के गोले खाता रहे। इजराइल बार बार अमेरिका के लिए ईरान को बहुत बड़ा खतरा बताता है, ताकि ईरान और अमेरिका के बीच सीधे सीधे टक्कर हो सके। इसलिए अब इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले के पीछे ईरान को घसीटना शुरू कर दिया है और इस वारदात के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की शुरुआत कर दी है। नेतन्याहू दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ होने वाली नफरत को ईरान की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, ताकि किसी और से टकराव होने के बजाय वो सीधे सीधे ईरान का जिम्मेदार ठहरा सके। अब इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ईरान के साबिक सफीर के बेटे ने इतवार को सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले से कुछ घंटे पहले ट्विटर पर यहूदियों के खिलाफ पोस्ट किया था और अपने ट्विटर पर किए गए पोस्ट में यहूदियों के फेस्टिवल को एक शैतानी अमल करार दिया था। पर सवाल यह है कि इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट खित्ते में सबसे ज्यादा यहूदी तो खुद ईरान में ही रहते हैं और ईरान में जो यहूदी मौजूद हैं वो इजराइल के बजाय अपने मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। तो फिर इजराइल को ईरान से किस बात की तकलीफ हो रही है? पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इजराइल अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि इतवार को एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अगर ऑस्ट्रेलिया पर हमला ईरान के हुक्म पर अंजाम दिया गया था तो अमेरिका ईरान पर इजराइल के सीधे जवाबी हमले का पूरी तरह से हिमायत करेगा। यानी अमेरिकी अफसर अपना ये कयास लगा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर होने वाला हमला ईरान के इशारे पर हुआ है और इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, तो अमेरिका खुलकर इजराइल को ईरान पर हमले के लिए मदद करेगा और उसके हमले को अपनी हिमायत जारी करेगा। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में लिखा है कि शुरुआती रिपोर्ट में दहशतगर्दों के दाइश से ताल्लुक होने पर जोर दिया गया है, ना कि ईरान के मुलव्विस होने पर। लेकिन यह बात सही साबित हो सकती है अगर इजराइल सीरिया में मौजूद दाइश के लीडरों पर हमला करने की आजादी इस्तेमाल कर ले। अब आप इस जुमले को जरा गौर से समझिए। इजराइल अखबार कह रहा है कि अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले के पीछे ईरान का नहीं बल्कि दाइश का हाथ सामने आ रहा है, लेकिन अगर इजराइल सीरिया में दाइश पर हमला करता है तब शायद ईरान से उसके तार जोड़ सकते हैं। इसका सीधा सा यही मतलब है कि दाइश का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को ही अब दाइश के हामियों में जबरन शामिल करने की कोशिश हो रही है, ताकि ईरान पर सीधे सीधे हमला किया जा सके और इस हमले में अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल का साथ दे। या फिर यूं कहा जाए कि इजराइल के बजाय सीधे अगले मोर्चे पर खड़ा होकर अमेरिका ही ईरान से मुकाबला करे और इजराइल यही चाहता है कि किसी न किसी बहाने अमेरिका और ईरान आपस में टकराव हो जाए। जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल के सिक्योरिटी और खुफिया एक्सपर्ट का हवाला दिया है, जिसमें एक्सपर्ट ने दहशतगर्दी के जवाब में खुफिया डिप्लोमेसी या कानूनी रद्द अमल के बजाय सीधे ईरान पर मिलिट्री एक्शन की मांग की है। यानी बेंजामिन अपने सिक्योरिटी अहलकारों और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए इंटरव्यू और खुफिया बयानों का हवाला देकर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, इंटरव्यू, खुफिया एक्सपर्ट के बयान और नाम निहाद जराये के हवाले से सद्दाम हुसैन के बारे में भी ऐसे ही खबरें फैलाई जा रही थी और इसी तरह से इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। और आखिर में क्या हुआ? सद्दाम हुसैन के पास ना कोई न्यूक्लियर वेपन मिला, ना कोई केमिकल वेपन। बाद में पता चला कि ये सब मगरबी ममालिक ने मिलकर एक साजिश रची थी, जिसके तहत इराक पर हमले के लिए बहाना बनाया गया था, ताकि झूठे, फर्जी और मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर इराक पर कब्जा किया जा सके। और इराक तब से लेकर आज तक कभी भी सद्दाम हुसैन के दौर जितना स्टेबलाइज नजर नहीं आ रहा। आज अमेरिका इराक पर कब्जा कर चुका है
और इराक को अपनी कठपुतली की तरह नचा रहा है। इजरायल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट योरम स्पिट्जर ने कहा है कि अब तक दहशतगर्दी के मामले में ईरान की एक्टिविटी इंटरनेशनल रद्दे अमल के तौर पर कानूनी और सियासी दायरे के भीतर है और उसके साथ ही दहशतगर्दी में शामिल लोगों और उनके गिरोह को टारगेट करने वाली माशी पाबंदियों भी लगाई गई हैं। यानी यही कहना है कि ईरान दहशतगर्दी के हवाले से जो कुछ भी कहता है वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सियासी दायरे के भीतर रहकर करता है, लेकिन अब इसी बहाने से ईरान को आड़े हाथों लेने का ये सुनहरा मौका इजरायल के हाथ लगा है। आप ये गौर कीजिए कि एक तरफ इजरायली अखबार ये भी बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ सामने नहीं आया है बल्कि ISIS का हाथ सामने आया है, लेकिन इजरायल के खुफिया एक्सपर्ट जबरन इस पूरे मामले को ईरान की तरफ मोड़ रहे हैं। ईरान के मामले में कोई सबूत अब तक सामने नहीं आया है, फिर भी ईरान पर हमले के लिए साजिश तेज हो रही है। दाइश का सबसे बड़ा दुश्मन खुद ईरान ही है। ईरान ने खुद IRGC को दाइश से जंग लड़ने के लिए लगा दिया था और सीधे दाइश को टक्कर भी देने लगे थे, लेकिन दाइश को घुटनों पर लाने वाले सुलेमानी को आखिर में अमेरिका ने ही कत्ल कर दिया। तब यह भी सवाल उठने लगा था कि आखिर कासिम सुलेमानी से अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही थी। उस वक्त यह भी सवाल उठने लगा था कि कासिम सुलेमानी ने दाइश को उनके मंसूबे में नाकाम कर दिया था, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें दाइश के रास्ते से हटाने के लिए खुद अमेरिका को ही सामने आना पड़ा। फिर भी ईरान को दाइश के साथ लिंक करके ठीक वैसे ही एक बहाने तलाशे जा रहे हैं, जिस तरह से इराक पर हमला करने के लिए सद्दाम हुसैन के ऊपर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए थे। अब इसी तरह के इल्जाम सीधे सीधे ईरान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। खैर, इजरायल की ये कोशिश कोई आज से नहीं है, वो 20-25 सालों से ईरान को इसी तरह का अपने और दुनिया के लिए खतरा बताता रहा है और समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं कि असल में माजरा कुछ और ही है। दरअसल इजरायल अपने आगे ईरान को ताकतवर मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहता, इसलिए ईरान को खुद के लिए खतरा बता रहा है। ईरान भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि उसको कमजोर करने के लिए ही इजरायल बार बार अपनी ताकत दिखा रहा है और अमेरिका को बार बार ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है, पर 12 रोज की जंग ने ईरान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में हस्तीमल हस्ती ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखें बता के रखते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।